राज्य के प्रखंड स्तरीय मछुआ समितियों में अब कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर मछुआ समिति के सदस्यों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस बात की घोषणा बुधवार को पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री हरीश सहनी ने कही। आइए सीधे लिए चलते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और बिहार के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से राज्य और देश डिजिटल हुआ, गांव के लोगों को असुविधा न हो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। आज मत्स्यजीवी सहयोग समिति को भी यह सुविधा प्राप्त हुआ है उनके द्वारा। इसके लिए तमाम बिहार के मछुआरा भाई के ओर से भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब कोई भी काम हो, चाहे मत्स्य विभाग से जुड़े हुए कोई भी आवेदन करना है तो वहां से वो आवेदन कर पाएंगे। सभी के सभी लोग जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन होने से गांव भर में लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, क्योंकि सभी लोग उस तरह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, तो वहां से करते हैं। तो आज मछुआ सहयोग समिति भी सहकारिता का अंग है, तो इन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं था। आज हम लोग लग करके यह सुविधा प्राप्त किए हैं। बिहार में जितने हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति चल रहे हैं, सभी को ये खुलने का अधिकार होगा। इसलिए हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगा उसमें? जितने तरह का आवेदन, देखिए अभी तक मछुआ समिति के माध्यम से केवल तालाबों का ही, तालाब, झील, नदी, इस सब का ही बंदोबस्ती हुआ करता था। मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ विषय का काम होता था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ही प्रत्येक प्रखंड में कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ काम करेगा। कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा शुरू होने के बाद खेसरा, खतौनी, आय, जाति, निवासी, आयुष्मान कार्ड बनता है, वो प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज जैसे जितने भी काम होते हैं ये सब इस सेंटर से खुलते हैं। तो गांव के लोगों के लिए मुझे लगता है ये वरदान है। निश्चित रूप से कोई भी तरह का, चाहे मखाना से संबंधित उसे कोई आवेदन करने हैं, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मखाना व्यवसाय को जिस तरह से 4 चांद लग रहे हैं, उसके लिए लोगों को आज रात ही मेरे आवास पर लोग आकर रुके हुए थे इसके आवेदन के लिए। तो उन्हें जब जानकारी होगा कि मुझे वहां पटना जाने का जरूरी नहीं है, हम कॉमन सेंटर में जाकर के हम ये काम कर सकते हैं, तो उन्हें सुविधा होगा। तो हर क्षेत्र का, चाहे बीमा हो, पासपोर्ट सर्विस हो, इनकम टैक्स हो, स्वयं सहायता समूह, ऋण, मतलब जितने गांव घर में जो सरकारी सुविधा, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ग्रामीणों को दिया जाता है, वो सारा आवेदन लोगों को वहां जाकर के सुविधा ये कोई भी कर सकते, लेकिन ये अधिकार इनको जो मिले हैं, इनको ये दिया गया है, वो वहां से क्या होगा? इस पहले तो है जो अध्यक्ष है या सचिव है, ये उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन उनके सहयोग से कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो ये वहां खोल सकते हैं। हाँ, अरे कहीं भी हम भी कोई चीज का अप्लाई करते हैं तो हमें भी किन्हीं का निर्देश, आदेश, सहमति लेना होता है। देश का कोई भी हम काम करेंगे तो हमें ऐसा कोई काम है जिससे कुछ का जरूरी नहीं है। भाई आधार कार्ड आपको लगेंगे ही लगेंगे, जाति है, आवासीय प्रमाण पत्र, जहां जो पेपर लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है
जिससे लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा हो। कोई भी लोग इसके माध्यम से बहुत इतना सारा आइटम है कि इसको पकड़ के लोग एक अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। राज्य स्तरीय सहकारी समिति बनी हुई है, ऑफिस बना हुआ है। इसके लिए ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए पूरे बिहार में जितने प्रखंड है सभी में है, उसका हेड यहाँ है। तो यहाँ से उसका मॉनिटरिंग होगा। जिनको भी इस तरह का जानकारी देना होगा या वो हमसे ले सकते हैं या ऋषिकेश जी उसके डायरेक्टर है, इनसे भी जानकारी ले। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।